परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के साधक भाव में 15वां अध्याय श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना हम लोग पढ़ रहे हैं और भूमिका के रूप में सारी बातें हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव के अधिकार की चर्चा हो चुकी है। तोतापुरी जी आ गए हैं। तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को वेदांत का उत्तम अधिकारी जानकर उनसे कहा है कि तुम उत्तम अधिकारी लगते हो, क्या वेदांत सीखोगे? उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता, माँ कहेगी वैसा करूंगा। और मंदिर में जाकर के जगदम्बा से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुझे सिखाने के लिए ही उस सन्यासी को लाया गया है। तो वो सहर्ष तैयार हो जाते हैं और तोतापुरी के मन में जरा विद्रूप होता है कि ये अज्ञानवश उस मूर्ति को माँ कह रहा है, फिर भी उत्तम अधिकारी तो प्रतीत हो रहा है। तो वेदांत जब सीखेगा तब अपने आप इसका एक संस्कार चला जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, तो उनका ठीक है, इतना सब हो चुका है। तो यहाँ से अब हम हिंदी में 273 पृष्ठ पर से शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पूर्ववर्ती कार्यों का संपादन। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है। तदनंतर शुभ दिवस जानकर श्रीमद तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण देव को पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्धादि क्रिया संपन्न करने का आदेश दिया। ये पहली बात होती कि संन्यास हो जाने पर तुम्हें कोई किसी प्रकार का कर्मकांड करने का अधिकार नहीं रह जाता। श्राद्धादि कर्म तुम नहीं कर सकते। इसलिए अभी 2 प्रकार से जो स्वर्गीय हैं, गत हैं, उनके लिए जैसे श्राद्ध होता है वैसे श्राद्ध, और जो अभी भी जीवित हैं उनके लिए भी तुम बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर गया विष्णु ये श्राद्ध के अधिकारी देवता हैं, तो जो क्रियाकर्म करके जो भाग की पिंडी दी जाती है वो उनके नाम से अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हे गया विष्णु, जब समय आएगा तो मेरी ओर से आप ये पिंडदान मेरे पितरों को कर दीजिए। ये क्रिया होती है। अब उसके बाद क्या होता है, एवं वह कार्य संपन्न होने पर शिष्य की अपनी आत्मा की तृप्ति के निमित्त उन्होंने विधिवत पिंडदान कराया।
अब तुम्हारे कोई बेटा बेटा तो हो नहीं सकता, संन्यास कर लिया तो फिर तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी शरीर की दृष्टि से, तब कौन पिंडदान करेगा? इसलिए अपने प्रति भी पिंड उस गया विष्णु को रख देते हैं कि जब मेरी बारी आएगी तब आप पिंडदान कर देना। ऐसे 3 पिंडदान वहां पर होते हैं, मृत पुरुषों के पूर्वजों के लिए, जीवित पूर्वजों के लिए और अपनी देह के कल्याण के लिए। तो ये सब कर लिए, पिंडदान कराया, क्योंकि संन्यास दीक्षा ग्रहण के समय से साधक भू आदि समस्त लोगों की प्राप्ति की आशा व अधिकार पूर्णतया त्याग देते हैं। ये क्या सवाल है इसमें भू लोगों के त्याग का? देखो, पुत्र जन्म से ही भूलोक की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र का विधान है। पुत्र होता है, संस्कारी तो होता है, तो वही इस भूलोक की प्राप्ति का साधन है। और वही, जैसे मैंने कहा, पिंडदान करेगा बाद में, तो भूलोक की प्राप्ति की आशा नहीं, माने पुत्र की प्राप्ति की भी आशा नहीं। पहले अगर किसी गृहस्थ का पुत्र हो चुका होगा तो भी, अब तुम सन्यासी हो जाओगे तो उसका पिंडदान समर्थ नहीं होगा वो। इसलिए गया विष्णु ही उसके एकमात्र समर्थ देवता है, उनके पास पिंड रख दिया जाता है। आशा व अधिकार पूर्णतया त्याग देते हैं। आशा ही नहीं करते, फिर अधिकार कहाँ से आएगा? अधिकार होने पर भी आशा नहीं होती। इसलिए शास्त्र ने उससे पूर्व उनको स्वयं अपना प्रेत पिंड प्रदान कर, प्रेत पिंड माने शरीर छोड़ दिया तब जो बचता है शरीर, उसको कहते हैं प्रेत। तो प्रेत चला गया, प्रहित, उसके लिए पिंडदान करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अब एक बात बता रहे हैं, विशेष श्री राम कृष्ण देव की और हम सब के लिए पूर्णतया अनुसरणीय अनुकरणीय श्री राम कृष्ण देव ने जब जिनको गुरु रूप में वर्ण किया है माने स्वीकार कर लिया है खुद होकर के पूरी तरह से, उस समय निसंकोच भाव से उनके समीप आत्मसमर्पण कर, निसंकोच भाव से आत्मसमर्पण कर, यानी अब मेरा विल, मेरे अपनी इच्छा शक्ति नहीं चलेगी, उनके आदेशों का अपार विश्वास के साथ पालन किया है। ये सफलता का पक्का मार्ग है। इसमें कोई गलती होगी तो उनकी गलती हुई, मेरी नहीं हुई। आता इतना कहना, और सफलता हुई तो उन्हीं की हुई। अतः इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्रीमद तोतापुरी उस समय उनको जो कुछ करने को कह रहे थे, अक्षरशः वे उसका अनुष्ठान कर रहे थे। श्राद्धादि पूर्व कृत्य संपन्न करने के अनंतर, ये पूर्व कृत्य हो गए संन्यास के पहले के, वे श्री रामकृष्ण देव संयत होकर अपने को पूर्ण काबू में रखकर पंचवटी स्थित अपने साधन कुटीर में वहां पर थे। गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट द्रव्यों का संग्रह कर, अब क्या क्या लगता है विरजो होम के लिए वो भी बता दिया था, वो भी ठाकुर ने संग्रह करके रखा था। आनंद पूर्वक उत्साह से हर चीज शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। कुटिया में सारा रख दिया। तदनंतर रात्रि व्यतीत होकर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के उदय होने पर, क्या है शुभ ब्राह्म मुहूर्त? सूर्योदय के
करीब 40-45 मिनट पूर्व आकाश में लालिश आ जाती है, उसको कहते हैं अरुणोदय। यानी सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच गई हैं। सूर्य का दर्शन अभी हमें 45 मिनट बाद होगा, किंतु सूर्य के सारथी जो अरुण है वो दिख गए, और वहां से लेकर सूर्योदय तक ये जो 40-42 मिनट है, या उसके बाद के भी 40-42 मिनट, ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्राह्म माने ब्रह्म का मुहूर्त। उस समय ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए जो भी कुछ करोगे उसमें सफल होने की चांस ज्यादा है। उसमें प्रकृति का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति में सात्विक गुण तब हो जाता है, इसलिए पूरा सूर्योदय होने के बाद तो रजोगुण शुरू हो जाएगा, इसलिए। और उसके पहले तो तमोगुण था। वो जो सात्विक गुण का समय है, उस समय ब्रह्म संबंधित कार्य, ईश्वर की उपासना, जो भी कुछ शुभ कार्य करना है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो उस समय करते हैं, करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त के उदय होने पर गुरुदेव एवं शिष्य दोनों उस कुटीर में उपस्थित हुए। पहले खाली सावन रख दिया था वहां पर, अब ये दोनों कुटिया में गए। पूर्व कृत्य संपन्न करने के बाद अग्नि संबंधी पूर्व कृत्य, होमाग्नि प्रज्वलित की गई। वो ऐसा करो, डिजाइन करो, ये करो, होम कुंड सजाओ, लकड़ी सजाओ, वो पूर्व कृत्य। होमाग्नि प्रज्वलित की गई। होमाग्नि माने उस अग्नि में होम होगा। तथा ईश्वरार्थ सर्वस्व त्याग रूप जो व्रत सनातन काल से गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित है, विरजा होम का, और जिसने भारत को अभी तक ब्रह्म के पदवी में सुप्रतिष्ठित कर रखा है। हमने बार बार देखा है कि भारत माने एक साधक, ऐसे ही साधन स्वामी जी का वर्णन होता है। उस त्याग व्रत का अवलंबन करने से पूर्व उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों की होमाग्नि प्रज्वलित हो गई है, पर एकदम विरजा हम नहीं बोलते, पहले कुछ मंत्र बोलते हैं। मंत्रों की पवित्र गंभीर ध्वनि से पंचवटी का उपवन गूंज उठा। पुण्य सलीला भागीरथी के स्नेहपूर्ण प्यार है उसका कंपित वक्षस्थल, तरंगे उठ रही ना, वो कंपित वक्षस्थल पर, उस वक्षस्थल पर उस ध्वनि के सुखमय स्पर्श से, ये सदानंद स्वामी जी की कवि दृष्टि, मानो नवीन जीवन का संचार किया उस ध्वनि ने। एवं युग युगांतर के अलौकिक साधक दीर्घ काल पश्चात पुनः भारत तथा समग्र जगत के बहुजन हिताय सर्वस्व त्याग रूप व्रत ले रहे हैं। उस समय संन्यास का इतना प्रचार नहीं रह गया था, इसलिए कह रहे बहुकाल पश्चात, दीर्घ काल पश्चात, और ये विशेष है। क्यों? बहुजन हिताय, जगत के बहुजन हिताय, इसे संसार को सुनाने के लिए ही मानव भागीरथी आनंद कलध्वनि करती हुई दिगंत की ओर प्रवाहित होने लगी। दिगंत माने वहां से कहां जाएगी पता नहीं, अंत तक चली। गुरुदेव मंत्र पाठ करने में प्रवृत्त हुए। शिष्य एकाग्र चित्त से, ये सारा भाव में, कल्पना में अनुभव कर लीजिए, तब सार्थक होगा। शिष्य एकाग्र चित्त से
उनका अनुसरण कर उन वाक्यों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति प्रदान करने को प्रस्तुत हुए। ये मंत्र ऐसे हैं, वीरजाओं के नहीं है, फिर भी होम की आहुति देने के मंत्र है। सर्वप्रथम प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण किया गया। प्रार्थना मंत्रों का फुटनोट में दिया है, बाद में इनको त्रिसुपर्ण मंत्र कहते हैं। संन्यास ग्रहण के पहले प्रार्थना मंत्र। अब ये मंत्रों का सारा सर्जन समझने यहाँ दे दिया है। मंत्र नहीं छापे, पर उनका भावार्थ सार रूप में पूरा दे दिया है। परब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त हो, परब्रह्म का स्वरूप मुझे अनुभव में आ जाए, यह प्राप्त, वही प्राप्ति होना है। परमानंद लक्षणोपेत, यानी परमानंद जिसका लक्षण है वो वस्तु, वही एकमात्र वस्तु है और कोई वस्तु ही नहीं, अवस्तु है सब। मुझे प्राप्त हो, मेरे अनुभव में आ जाए, वही प्राप्ति है, क्योंकि वही मैं हूं। अखंड एक रस मधुमय ब्रह्म वस्तु मुझ में प्रकट हो। स्वरूप है मेरा, वो प्रकट नहीं है, वो मुझ में प्रकट हो जाए। क्या? अखंड मधुमय ब्रह्म वस्तु। ब्रह्म विद्या के साथ प्रार्थना की जा रही है। ब्रह्म विद्या के साथ नित्य वर्तमान रहने वाले है परमात्मन। ब्रह्म विद्या कहाँ होती है? उन्हीं के पास होती है, ब्रह्म के पास। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की विद्या ही ब्रह्म विद्या। हे परमात्मन, परमात्मन, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, तो वास्तविक जो आत्मा है, न बदलने वाली मेरा स्वरूप, उसको परमात्मन कहा। वही सारे जगत की आत्मा है। हे परमात्मन, देव मनुष्यादि तुम्हारी समस्त संतानों में ये पितृभाव है। पितृभाव कैसा रहता है? तुम मेरे पिता हो, तुम सारे जगत के पिता हो, तब वो पितृभाव ठीक हुआ। तो इसलिए देव मनुष्यादि तुम्हारी समस्त संतानों में मैं तुम्हारा विशेष करुणा पात्र बालक सेवक हूँ। बालक सेवक हूँ, तो ये दो भाव वेदों में स्पष्ट हैं, ईश्वर के प्रति पितृभाव और स्वामी भाव। मैं सेवक, दास्य, तुम मालिक, स्वामी, ये भाव। इसलिए तुम्हारा मैं बालक सेवक हूं, यानी उस भाव का उद्दीपन अपने मन में लाना, हे जगाना। हे संसार रूप दुस्वप्न हारिन परमेश्वर। संसार जो है ना, आना जाना, ये एक दुस्वप्न है, सत्य नहीं है, पर उस अनुभव में हम हैं और बड़े दुख कारक है, इसलिए दुस्वप्न है वो। और हारिन, परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो ये दुस्वप्न द्वैत रूप निकल जाता है, रहता ही नहीं है। इसलिए हारिन परमेश्वर, द्वैत प्रतिभा स्वरूप मेरे समस्त दुस्वप्नों का विनाश करो। क्या है दुस्वप्न? द्वैत प्रतिभास, यानी द्वैत सत्य न होते, यथार्थ न होते हुए भी उसका आभास तो मुझे हो ही रहा है, उसका अनुभव तो मुझे चल ही रहा है, इसलिए उसका नाम द्वैत आभास। वास्तव में सत्य नहीं है वो। तो वो द्वैत भास रूप मेरे समस्त दुस्वप्न, समस्त माने रोज अलग अलग अनुभव, स्वप्न में, जागृति में, इन सबको कहा गया है दुस्वप्न।
समस्त दुस्वप्नों का विनाश करो। मैं नहीं कर सकता, तुम करो। ये भक्ति ही संन्यास के पास ले जाने वाली होने से त्रिसुपर्ण मंत्रों में इन्हीं की आवृत्ति है संन्यास के पूर्व करने की। हे परमात्मन, मैं अपनी समस्त प्राणवृत्तियां प्राणपान समान व्यानुदान को तुम्हारे अंदर आहुति प्रदान कर, प्राणवृत्तियों को आहुति प्रदान कर, सर्व इंद्रियों का निरोध करके तदेक चित्त हो रहा हूं। तुम्हारा ही मैं ही चित्त लगा हुआ और कहीं नहीं, इसका नाम है तदेक चित्त हो रहा हूं। हे सर्व प्रेरक देव, जितने भी दुनिया में जो लोग काम करते हैं, मैं भी उनकी प्रेरणा तुम्ही से आती है। सर्व प्रेरक देव, ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। हाँ, ज्ञान प्रतिबंधक यानी ज्ञान को न आने देने वाले, ज्ञान को प्रकट न होने देने वाले, ये ज्ञान प्रतिबंधक हो गए। मेरे समस्त मालिन्य को, ज्ञान प्रतिबंधक क्या है? मन की अशुद्धता, इसलिए बाहर की नहीं, मेरे मन की। इसलिए मेरे मन के, मेरे समस्त मलिनता जो है वो सारी वही ज्ञान प्रतिबंधक है। शुद्ध सत्व होता तो ज्ञान हो जाता। विदूरित कर उसको हटा दे हे परमात्मा। मुझ में असंभावना, विपरीत भावना आदि रहित, आदि है ना, तो ये दो बताइए, इसमें चार है। क्या है? गुरु उपदेश कर रहा है, शिष्य को कुछ भी आकलन नहीं हो रहा है, इसको कहते अभावना। और कह कुछ रहा है, समझ कुछ उल्टा ही रहा है, तो असद भावना। फिर विपरीत भावना, गुरु कुछ कह रहा है तुम उल्टा ही समझ रहे हो। और चौथी वितर्क बाधना, यानी विप्रतिपत्ति। अभावना, विपरीत भावना, असंभावना। असंभावना माने ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ये भाव आ जाता है। और विप्रतिपत्ति माने संदेह, शंका, ये चार बाधाएं होती हैं। गुरु शिष्य को सुनाता है तब शिष्य में ये अभावना, ऐसा हो नहीं सकता। विपरीत भावना, वो कुछ कह रहा है और हम उल्टा समझ रहे हैं। असंभावना, समझ में आ रहा है पर ऐसा लगता है ये हो नहीं सकता। और विप्रतिपत्ति माने कई प्रकार के संशय, शंका, ये चार जो होते हैं ना, इनको यहाँ पर असंभावना, विपरीत भावना आदि कह दिया। रहित, ये नहीं होने चाहिए। रहित तत्व ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान, रियल ज्ञान जिससे प्रकट हो वैसा ही करो। हे भगवान, वैसा ही करो जिससे शुद्ध ज्ञान मेरे में प्रकट हो जाए। अब एक मंगल कामना होती है। सूर्य, वायु, सभी नदियों के
स्निग्ध निर्मल जल, धान कील, धान जौ आदि, धान जौ आदि शस्य, धान जौ आदि शस्य उन्हें क्या कहते हैं? शस्य कहते हैं, अनाज कहते हैं जिसका, अनाज। बंगाली अनाज नहीं, हाँ, बंगाली सब्जी को अनाज कहते हैं काटने के पहले। और ये अनाज माने वही, ठीक है, जो भक्ष्य के रूप में खाया जाता है वो अनाज। शस्य एक चीज, हाँ। सभी नदियों के निर्मल जल, धान जौ आदि शस्य, वनस्पति वर्ग, सारी वनस्पतियां, तथा जगत के संपूर्ण पदार्थ तुम्हारे निर्देशानुसार, तुम्हें तो मालिक हो ना सबके, अनुकूल रूप से प्रकट होकर, इस सब में अनुकूल विपरीत भाव है, पर अनुकूल रूप में प्रकट अगर हो जाए तो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करें। ठीक है, प्रार्थना मेरे दम पर सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारे निर्देशानुसार अनुकूल प्राप्त करें। हे ब्रह्मन, तुम्हें जगत में विशेष शक्तिमान तथा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर विद्यमान हो। शरीर तथा मन की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्ति के निमित्त हो। तत्व ज्ञान कैसे प्रकट होता है? शरीर तथा मन शुद्ध हो गया कि ज्ञान प्रकट हो गया अपने आप ही, स्वरूप है हमारा। शरीर तथा मन की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्ति के निमित्त मैं अग्नि रूप तुम्हारे में तुम्हें आहुति प्रदान कर रहा हूँ। ये पूर्ण अग्नि रूप में तुम, इसमें मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि मन तुम में अर्पण कर दिया है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो। ये त्रिशुपूर्ण मंत्रों का सारांश है। फुटनोट में दिया है कि त्रिशुपर्ण मंत्रों का भावार्थ है। अब आएगा संन्यास। संन्यास ग्रहण करने के पहले होने वाले वीर्या होम का आदर्श। वीर्या होम का सारा अर्थ, वीर्या होम के जितने मंत्र हैं उनका सार अर्थ यहाँ दिया जा रहा है। तदनंतर वीर्या होम आरंभ हुआ। अब कैसे वीर्या होम के मंत्र? वीरजा, रजोगुण निकल जाए, ये अर्थ है इसका। तो मैं भगवत प्राप्ति का समर्थ बन जाऊंगा। वीर्या होम का सारा अर्थ। तदनंतर वीर्या होम आरंभ हुआ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा आकाश हाँ, कैसे होता है ये? जो पंच तन्मात्रा शरीर में मन में होती है ना, उसके बारे में। पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा आकाश रूप से मुझ में अवस्थित पंचभूत शुद्ध हो। आहुति के प्रभाव से
रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप हूँ। रजोगुण मालिन्य चला गया, चैतन्य ही ज्योति होती है, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, हो जाऊं। ये स्वाहा, इसके बाद कहते हैं स्वाहा कह के अग्नि में डाल देते हैं आहुति। पहला शुद्धि रजोगुण की, पंचभूतों की शुद्धि। फिर दूसरा, मुझ में अवस्थित प्राण अपान समान उद्यान धान व्यान आदि वायु समूह शुद्ध हो। वायु के भेद, आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप हूँ। ये ऐसी प्रार्थना है। स्वाहा मेरे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, कोश। कोश क्या होते हैं? पहले ये आत्मा रूप में प्रतीत होते हैं, फिर पता चलता है कि ये आत्मा ये नहीं है, इसके अंदर है। अब इसके अंदर अगर आत्मा है तो ये कोश हो गया। फिर पता चलता है कि उस वो कोश, वो आत्मा नहीं है, उसके अंदर आत्मा है, तो वो कोश हो गया। इस तरह से ये 5 कोश बने हुए हैं। अन्नमय स्थूल शरीर, प्राणमय इंद्रियों में जो प्राण खेलते हैं, मनोमय उनके पीछे जो है, विज्ञानमय यानी मैं हूं फलाना फलाना, ये बोध। आनंदमय, आनंद माने भगवान की ओर जब मन जाता है तो आनंद होता ही है, पर उस आनंद में नहीं फंसना है। उस कोश के आखिरी में जो है उससे मिलना है हमको। इसलिए इनमें जो रजोगुण जनित मालिन्य है, रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप हूँ या हो जाऊं। ज्योति स्वरूप हो जाऊं भी हो सकता है। स्वाहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध संभूत, यानी इनके कारण होने वाले संभूत मुझ में अवस्थित विषय संस्कार शुद्ध हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, उनके संस्कार हो जाते हैं, हृदय में अनुभव करने के बाद छाप रह जाती है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। व्यक्तित्व के हर प्रकार से देखे हुए भाग, इनका उच्चारण है। आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप हो जाऊं। स्वाहा हे अग्नि शरीर में सोने वाले ब्रह्म रामकृष्ण अग्नि शरीर में सोए हुए, अग्नि शरीर है उनका। ज्ञान प्रतिबंध हरण कुशल, ज्ञान में जो प्रतिबंध बताए थे ना, जो भी हो उनको नाश करने में एक्सपर्ट हैं आप, कुशल। लाल आंखों वाले पुरुष,
जागृत हो। हे अभीष्ट पूर्णकारिन, जो मेरे मन में अभी अभीष्ट है उसको पूर्ण करने वाले, मेरे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में, तत्व ज्ञान माने ब्रह्म का ज्ञान, इस तत्व उस तत्व का ज्ञान नहीं कहलाता। तत्व माने उसका स्वरूप ब्रह्म, उसका ही ज्ञान। जो कुछ बाधक है उनका नाश करो तथा ऐसी कृपा करो, ईश्वर कृपा से ही सब कुछ साधित होता है। ऐसी कृपा करो कि जिससे चित्त के समस्त संस्कार संपूर्णतया शुद्ध होकर श्री गुरुमुख से श्रवण किया हुआ ज्ञान मेरे हृदय में सम्यक उदित हो सके। गुरु से अभी श्रवण होना है उस ज्ञान के बारे में। आहुति के द्वारा रजोगुण जनित मालिन्य विदूरित हो, मैं ज्योति स्वरूप हो जाऊं। स्वाहा। पत्नी, पुत्र और संपत्ति रजोगुण जनित मालिन्य विदूरित हो, मैं ज्योति स्वरूप हो जाऊं। पत्नी, पुत्र, संपत्ति, लोक प्रतिष्ठा, सुंदर सुंदर शरीर आदि प्राप्ति की समस्त वासनाओं को अग्नि में आहुति देकर चिद आभास ब्रह्म स्वरूप मैं चित का आभास हूं। ऐसे तो स्वरूप में ब्रह्म ही हूं। चिदाभास ब्रह्म स्वरूप में पूर्णतया सब कुछ त्याग रहा, पूर्णतया सब कुछ त्याग रहा हूं। यह वीर्यहोम। स्वाहा। ये वीर्यहोम के सारांश दे दिया पूरा। उसके बाद क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव का शिखा सूत्र त्याग कर संन्यास ग्रहण। इस प्रकार अनेक आहुतियां प्रदान करने के पश्चात भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा मैं इसी समय परित्याग कर रहा हूं तथा जगत के समस्त भूतों को मैं अभय प्रदान कर रहा हूं। ये क्या है? मैं किसी को मारूंगा, मैं किसी को छूनूंगा, ये नहीं रहना, छोड़ दिया सारा। इसलिए सारे लोग मेरे से प्रिय रहे। किसी को मैं कभी हिंसा आपत्तिकारक कर्म नहीं करूंगा तो सब लोग निर्वच्छिन्न हो जाए। यह कहकर यज्ञ परिसमाप्त हुआ। तदनंतर शिखा सूत्रादि की विधिवत आहुति देने के पश्चात, वो भी मंत्र के साथ बताए वैसे आहुति दे दी। आहुति देने के उपरांत चिर प्रचलित एवं साधक परंपरा द्वारा आचरित क्या कौपीन काशाय वस्त्र माने गेरुआ वस्त्र तथा नाम से विभूषित होकर श्री रामकृष्ण देव श्रीमद तोतापुरी जी से उपदेश ग्रहण करने के निमित्त उपविष्ट हुए। संन्यास के बाद ही उपदेश दिया जाता है, ये बता दिया। तो अब ये क्या क्या दिया है? कौपीन, गेरुआ वस्त्र और नाम।
अभी नाम के बारे में फुट नोट है। हम लोगों में से किसी किसी का कथन है कि संन्यास दीक्षा देते समय श्रीमद तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को श्री रामकृष्ण नाम नियुक्त किया था। तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को श्री रामकृष्ण नाम प्रदान किया था। और कुछ लोगों का कथन है कि श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त सेवक श्री मथुरा मोहन जी ने ही सर्वप्रथम उनको उस नाम से अभिहित किया था। पहला अभिमत ही हमें समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान दिया करते नाम। एक और संभावना है कि श्री रामकृष्ण देव के पिताजी का नाम था क्षुदिराम। उनके भी पिताजी के नाम में राम था। उनके चाचा लोग भी निधि राम, कन्हई राम, और उनके बेटे भी राम कुमार, रामेश्वर। तो ये संभव है कि रामकृष्ण ये नाम भी पिता से ही प्राप्त हुआ होगा। यद्यपि प्रचलित प्रसिद्ध नाम गदाधर है, क्योंकि गदाधर के साक्षात स्वप्न के अनुभव से ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए नाम गदाई गदाधर के सिवा ये भी नाम दिया हुआ हो सकता है, ऐसे संभावना। परंतु नाम टिकता कौन सा है आखिरी तक? संन्यास दिया हुआ, इसलिए तोतापुरी जी ने दिया हुआ नाम रहेगा। इसलिए यही संभावना अधिक है। अब उसके बाद उपदेश, संन्यास ग्रहण हो गया। अब उपदेश ब्रह्म स्वरूप का। तदनंतर ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी वेदांत प्रसिद्ध नेति नेति उपाय का अवलंबन कर श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। ये क्या है? नेति नेति, ब्रह्म के बारे में जो जो धारणा होती है, ईश्वर दुनिया के मालिक हैं, सृष्टि करने वाले हैं, तो ऐसा बता करके पहले फिर कहना कि नहीं, उसके परे है, वो उसके परे है, उसके परे है। इसको नेति नेति पद्धति कहते हैं। जो प्रतीत हो रहा है उसका निगेशन, नकारात्मक। तदनंतर ब्रह्म के तोतापुरी जी वेदांत प्रसिद्ध नेति नेति उपाय का अवलंबन कर श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा, अब तोतापुरी जी प्रेरणा करने लगे श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए। श्रीमद तोतापुरी जी की प्रेरणा। अब ये नेति नेति कर रहे ना, अवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये सब कल्पना से मन में भाव उठाना चाहिए। नित्य ब्रह्म, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वही आत्मा, वही ब्रह्म। देश कालादि द्वारा सर्वदा अपरिच्छिन्न, देश द्वारा परिच्छिन्न नहीं, इतना नहीं, काल द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं, अनंत चल रहा है। आप सर्वदा परिच्छिन्न एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही सदा सत्य है। बाकी जो कुछ देखा है असत्य है।
अघटन घटन पटी ऐसी माया। अब उसमें एक माया शक्ति है और वो क्या करती है, जो नहीं होने वाला उसको कर दिखाती है। अघटन घटन, इसमें पटी ऐसी पतु एक्सपर्ट अपने प्रभाव से उनको नाम रूप के द्वारा अपने प्रभाव से उनको नाम रूप के द्वारा खंडितवत, नाम रूप के द्वारा खंडितवत प्रतीत कराने पर भी वे वास्तव में कभी उस प्रकार नहीं है। क्योंकि इसका हेतु क्या है, समाधि अवस्था में माया जनित देश काल या नाम रूप की किंचित मात्र भी उपलब्धि नहीं होती है, ये प्रमाण है। अगर होते तो कहाँ चले गए। अतः नाम रूप की सीमा के भीतर जो कुछ अवस्थित है वह कभी नित्य नहीं हो सकता, बदलता रहता है, चला जाता है। उसको दूर से त्याग दो, सिखा रहे हैं, उसको दूर से त्याग दो। नाम रूप के दृढ़ पिंजर माने ये कठिन है, एक पिंजरा है बड़ा कड़ा नाम रूप का, लोहे के सरीकों जैसा। सिंह विक्रम के से भेद कर, शेर है ना वो नहीं मानता, वो टूट देगा उसको और बाहर निकल आएगा। इसलिए कह रहे ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, सिंह विक्रम से भेद कर निकल आओ। ये अनुभव करना ही तो वेदांत है। अपने में अवस्थित आत्म तत्व के अन्वेषण द्वारा, आत्मा का स्वरूप तो तुम्हारे भीतर ही है, उसको ढूंढो। अन्वेषण द्वारा अन्वेषण में डूब जाओ, समाधि के सहारे उसमें अवस्थित रहो। ऐसा करने पर देखोगे कि उस समय नाम रूपात्मक जगत न जाने कहाँ विलुप्त हो चुका है। उस समय तुच्छ अहं ज्ञान विराट में लीन वो स्तब्ध हो गया तथा अखंड सच्चिदानंद को अपना स्वरूप समझकर साक्षात रूप से प्रत्यक्ष कर सका। ठीक है, देखो हो रहा है कि नहीं। अखंड सच्चिदानंद को अपना स्वरूप समझकर साक्षात रूप से प्रत्यक्ष कर सकोगे, ऐसा करोगे तो। जिस ज्ञान का अवलंबन कर एक व्यक्ति दूसरे को देखता हुआ जानता है, उस ज्ञान से हमको एक और दूसरा ऐसा दिखाई देता है। देखता है, जानता है या दूसरे की बातों को सुनता है, वह अल्प या तुच्छ है। अल्प ही है, वो छोटा है। दूसरे को नहीं देखता है, न जानता है, या दूसरे की वाणी को इंद्रिय गोचर नहीं करता है, वही भूमा या महान है, अनंत है। उसके सहारे परमानंद में अवस्थिति होती है।
जब सब दो नहीं रहते तब परमानंद में अवस्था होती है। जो सदा सबके अंदर विज्ञाता रूप से विद्यमान है, वही तो जानने वाला है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर। उसको किस मन बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? वैसे उसके साथ तद्रूप होते हैं, अलग से रह के उसको नहीं जानते। हम ब्रह्मास्मि की वृत्ति भी पूर्ण नहीं होती, छूट जाती है। श्री राम कृष्णदेव के मन को निर्विकल्प करने का प्रयास विफल होने पर तोतापुरी जी का आचरण तथा श्री राम कृष्णदेव की निर्विकल्प समाधि, ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है? श्रीमद तोतापुरी जी ने उपरयुक्त प्रकार से विभिन्न युक्ति तथा सिद्धांत वाक्यों की सहायता से, विभिन्न युक्ति तो हमने देखी, सिद्धांत वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें तुम ब्रह्म स्वरूप हो ये बता दिया जाता है डायरेक्ट, वो सिद्धांत वाक्य होते हैं वेदों में, उपनिषदों में। देखो यहाँ पर एक महत्व की बात बता देता हूँ। क्या? महावाक्य, चार महावाक्य, चार महावाक्य, और इनका शब्द है सिद्धांत वाक्य। और शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है एवं महावाक्य शतही, यानी महावाक्य चार ही नहीं है, ये मेरा कहना है। जितने सिद्धांत वाक्य है वो सभी महावाक्य, ये यहाँ पर बता दिया। सिद्धांत वाक्यों की सहायता से उस दिन मैंने अलग अलग एंगल से बस वही बताना है। उस दिन श्री राम कृष्ण देव को समाधिस्थ करने का प्रयास किया था। हमने स्वयं श्री राम कृष्ण देव से सुना है कि तोतापुरी जी उस दिन मानो अपने जीवन भर की साधना लब्ध उपलब्धियों को उनके हृदय में ठाकुर के शब्दों में है। दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यांगटा बने तोतापुरी जी, नाम नहीं लेते इसलिए, और नंगा रहता था इसलिए। नाना प्रकार के सिद्धांत वाक्यों का उपदेश देने लगा। ठाकुर तो खाली सिद्धांत वाक्य ही कह रहे, तथा उसने मन को सब प्रकार से निर्विकल्प कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाने को कहा। किंतु मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जब मैं ध्यान करने बैठा उस समय प्रयत्न पूर्वक भी मैं अपने मन को निर्विकल्प न कर सका। क्यों? यानी नाम रूप की सीमा से मुक्त न कर सका। क्यों? अन्य समस्त विषयों से सहज में मन परावृत्त हुआ, किंतु तत्काल ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चित घन उज्ज्वल मूर्ति प्रदीप्त तथा जागृत रूप से समुदित होकर सब प्रकार के नाम रूप का त्याग करना होगा, इस बात को एकदम बुरी तरह से भुला देने लगी। उनका रूप देख करके समष्टि, याद रखो, बाकी सब चीजें निकल गई पर आदत पड़ गई थी, वो जगन माता का रूप है, तो नाम रूप का त्याग कर देना पड़ेगा, इस बात को ही भुला देने लगी। सिद्धांत वाक्यों को सुनने के पश्चात ध्यान के लिए बैठकर जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब निर्विकल्प समाधि के संबंध में मैं प्राय निराश हो उठा। प्राय निराश कहा, एवं आंखें खोलकर मैंने नैंगटा से कहा, तब तक मन अंदर ही था, आंखें भी बंद थी।
मुझसे यह संभव नहीं है। मन की मन को पूर्णतया निर्विकल्प कर आत्मचिंतन करने में मैं असमर्थ हूं। लैंगटा अत्यंत उत्तेजित होकर तीव्र तिरस्कार करता हुआ बोला, ठाकुर कोई कर सका हो? अब यहाँ हिंदी में चुपा, क्यों नहीं होगा नहीं? क्यों होगा नहीं? क्यों होगा नहीं? ऐसा बोला है। और वो हिंदी में ही लिखा है ना, बांग्ला पुस्तक में भी। क्यों होगा नहीं? ये क्यों नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग लिखा है, छोड़ दो। क्यों होगा नहीं? यह कहकर कुटिया के अंदर चारों ओर देखने लगा एवं एक कांच के टुकड़े पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसे उठा लिया तथा सुई की तरह उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को मेरी भुवों के बीच में बलपूर्वक गड़ाकर बोला, इस बिंदु में अपने मन को समेट लो। अब याद रखना है, ठाकुर ने ऐसा किया कहीं नहीं लिखा है, तोतापुरी ने वैसा कहा। ठाकुर ने क्या किया? तब पुनः दृढ़ संकल्प हो मैं ध्यान करने बैठा। श्री जगदम्बा की मूर्ति पहले की भांति मन में उदित होते ही ज्ञान को खड्ग के रूप में कल्पना कर। ज्ञान क्या? कि एकमेव अद्वितीय, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, यही तो ज्ञान है। दिख रही है माँ, माँ को काट दिया, माने अपने मन से ज्ञान को खड्ग बनाया है, पॉइंट को नहीं। और ज्ञान, यही जो ज्ञान तोतापुरी से सुना था वही ज्ञान, उसको खड्ग बना लिया कल्पना के सहारे। ज्ञान को खड्ग के साथ में कल्पना कर उसके द्वारा उस मूर्ति का मैंने मन ही मन दो टुकड़े कर डाला। फिर मेरा मन और कोई विकल्प न रहा। मेरे मन में तीव्र गति से मेरा मन उस समय नाम रूप राज्य के परे चला गया और मैं समाधि में निमग्न हो गया। याद रखना इस बात को। हाँ, श्री रामकृष्ण देव को यथार्थ में निर्विकल्प समाधि हुई है तो नहीं, इस विषय में तोतापुरी जी की परीक्षा तथा उनका विस्मय। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ होने पर श्री तोतापुरी जी बहुत देर तक उनके समीप बैठे रहे। तदनंतर वे चुपचाप बाहर निकल आए एवं उनके अज्ञात में कोई कुटिया के अंदर जाकर शिष्य को तकलीफ न दे इसलिए उन्होंने दरवाजे में ताला लगा दिया। तदनंतर वे चुपचाप बाहर निकल आए एवं उनके अज्ञात में कोई कुटिया के अंदर जाकर शिष्य को तकलीफ न दे इसलिए उन्होंने दरवाजे में ताला लगा दिया। तदुपरांत कुटिया से कुछ ही दूर पंचवटी के नीचे अपने आसन पर बैठकर दरवाजा खोल देने के लिए श्री राम कृष्णदेव के आह्वान की वे प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीतने पर रात्रि आई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई। इसी तरह 3 दिन बीत गए किंतु श्री राम कृष्ण ने तोतापुरी जी को दरवाजा खोलने के लिए नहीं बुलाया। याद रखो, ये सब बारे होते, कल्पना करो, कम से कम कल्पना करो 3 दिन इस तरह से बैठे हो, भूख नहीं, प्यास नहीं, श्वास नहीं। तब विस्मय तथा
उत्सुकता से तोतापुरी जी स्वयं आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और शिष्य की स्थिति को जानने के लिए किवाड़ खोलकर कुटिया में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव को वे जैसे बैठे छोड़ गए थे, ठीक उसी तरह वे बैठे हुए हैं। शरीर में प्राण का चिन्ह तक नहीं है। ये महत्व की बात है। चेतना है भीतर, प्राण का चिन्ह तक नहीं है, किंतु उनका मुखमंडल प्रशांत, गंभीर तथा ज्योतिपूर्ण है। उनको यह विदित हो गया कि शिष्य बाह्य जगत के संबंध में संपूर्ण मृतप्राय बन चुका है। निवात निष्कंप प्रदीप, हवा नहीं जा रही जहां पर, वहां कंपता नहीं है। निवांत निष्कंप प्रदीप की भांति उनका चित्त ब्रह्म में लीन होकर अवस्थान कर रहा है। समाधि रहस्य को अच्छी तरह जानने वाले तोतापुरी जी स्तंभित होकर सोचने लगे, मैं जो कुछ देख रहा हूं क्या वास्तव में यह सत्य है? 40 वर्ष तक कठोर साधना करने पर मुझे अपने जीवन में जिस वस्तु की उपलब्धि हुई है, क्या इस महापुरुष ने सचमुच 3 दिन के अंदर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है? एक दिन के अंदर ही क्या होगा, पुरुष ने तो देखा 3 दिन के बाद ना। संशयान्वित होकर तोतापुरी जी पुनः परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए। अत्यंत तत्परता के साथ शिष्य के शरीर पर प्रकटित लक्षणों की वे पर्यालोचना करने लगे। हृदय स्पंदित हो रहा है कि नहीं, ये मुख्य है ना, खून। नाक द्वारा श्वास प्रश्वास हो रहा है या नहीं, ये 2 चीजें हैं। इस बात की विशेष रूप से उन्होंने परीक्षा की। धीर, अचंचल, लकड़ी के टुकड़े की तरह अटल रूप से अवस्थित शिष्य शरीर का उन्होंने बारंबार स्पर्श किया, किंतु उसमें कोई विकार, वैलक्षण्य, लक्षण का बदलना अथवा चेतना का संचार नहीं हुआ। देखने लायक चेतना भीतर है, बाहर की। तब विस्मय तथा आनंद से विह्वल होकर तोतापुरी जी चिल्ला कर कह उठे, यह क्या देवी माया, यह तो सचमुच समाधि ही है। वेदांतोक्त ज्ञान मार्ग का चरम फल निर्विकल्प समाधि, और यह 3 दिन के भीतर। भगवान की एक ऐसी अद्भुत माया है, मनुष्य का काम नहीं है। और एक परिच्छेद सुन लीजिए। हाँ, श्रीमद तोतापुरी द्वारा श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग करने की चेष्टा, यानी समाधि से बाहर तो निकालना है ना। तदनंतर समाधि से शिष्य को व्युत्थित करने के निमित्त तोतापुरी जी प्रक्रिया करने लगे। क्या प्रक्रिया है? एवं उनके हरिओम मंत्र की गंभीर ध्वनि से पंचवटी के जल स्थल आकाश गूंज उठे। ये प्रक्रिया है। ओम का स्वरूप भीतर जाना है ना, तो ओम को उच्चारण बाहर करो। हरि है, ओम है, यानी सर्वव्यापी, सर्वातीत। शिष्य प्रेम में मुग्ध होकर तथा निर्विकल्प भूमि में शिष्य को दृढ़ प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा से श्रीमद तोतापुरी जी वहां पर
किस प्रकार दिन व्यतीत करने लगे, ये एवं श्री राम कृष्ण की सहायता से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्होंने सर्वांग संपूर्ण ठीक है इसका हमने हाँ और बात है इसमें एवं श्री राम कृष्ण की सहायता से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने सर्वांग संपूर्ण किया था, इसका हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अतः अभी यहाँ पर उनका पुनरुल्लेख नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके पर एक छोटा सा परिच्छेद है, वहां से हाँ बता दूं, कल 24, परसों 25 क्रिसमस के लिए 2 दिन छुट्टी रहेगी। क्लास कल और परसों नहीं नहीं नहीं, मैं कब की बात कर रहा हूँ, आज 23 है ना, सोमवार। अरे क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक गड़बड़ गड़बड़, नहीं 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 नहीं, इसके बाद सोमवार को क्लास होगा, उस दिन मैं बताऊंगा 24-25 की छुट्टी। इसके बाद तो सोमवार को 23 को क्लास होगा, जैसा हमेशा होता है। ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्री राम कृष्ण मंगलकारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी। नमो नारायण भवदुःखहारी, नमो